So good morning, good afternoon and good evening dear students whenever you are watching this video. So yesterday we discussed about the refraction, okay, Snell law. Okay, we discussed about the Snell law. What is Snell law? What is Snell law? Sin I upon sin r is equal to constant, that is Snell law. Okay, so just take a quick revision and after that we will proceed our topic further. Okay, so yesterday we talk about the Snell law. Sin I upon sin r is equal to n. Okay, and we can also write this one, sin I upon sin r is equal to n2 अपॉन n1. ओके, और इसको हमने इधर भेजा था, फिर इसको इधर ट्रांसफ़र किया गया था, फिर लास्ट में हमने इसको ऐसे भी लिखा था, sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 and 2 ऐसे भी लिखा था. ओके, सपोज दैट जो n1 है वो आपके पास एयर है, मान के चलो, जो n2 है वो आपके पास ग्लास है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू ANG. ओके, ये भी पढ़ा था. और हमने क्या चीज़ पढ़ी थी इसमें, एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था इसमें, v इज इक्वल टू C/n. तो अगर आपके पास वेलोसिटी दे रखी है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो. कैसे? n इज इक्वल टू C/v. ओके, इस तरीके से भी निकाल सकते हो. और हमने इसमें क्या चीज़ पढ़ी, और हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. ओके, और हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी इसमें. क्या चीज़ पढ़ी थी कि ये v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा. ओके, तो इसमें अगर हमने ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया c अपॉन एफ लैम्डा. तो हमने एक चीज़ इसमें देखी, जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. लैम्डा मीन्स व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज वेव लेंथ. ओके, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी. ओके, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. जैसे सपोज दैट हमने पढ़ा था, जैसे कलर है हमारे पास ना, VIVGYOR, विबग्योर. तो जो रेड है इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है. ओके, क्या होती है? मैक्सिमम. ओके, और जो वायलेट होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम. ओके, तो आपको पता है इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से? 1 अपॉन लैम्डा. इस फॉर्मूले से जिसकी वेवलेंथ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी. तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इट मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा. इसीलिए आप देखना कि जो आपके पास रेड कलर है वो रिफ्रैक्शन कम होता है, इसलिए हमें दूर से ही दिख जाता है. ओके, और वायलेट कलर, तो वायलेट कलर का जो लैम्डा है वो मिनिमम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. तो अगर सेम दूरी पे, सपोज दैट 500 मीटर है, 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे आपके पास रेड कलर भी रखा है और वायलेट कलर भी रखा हुआ है, तो रेड कलर आपको ज़्यादा साफ दिखेगा, वायलेट आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, क्या कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा. और इसका वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम. अंडरस्टूड. दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, लेकिन ये तो मीडियम है ना, ये तो मीडियम में रखा तब जाके हमें एक धुंधला दिखा और एक दूर से ही दिख गया. तो ये मीडियम था, सपोज दैट ये एयर था. ओके, या कोई सा भी ग्लास था, कुछ भी था. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम बना दूँ, तो अगर आप डिस्टेंस सेम रखोगे, 500 मीटर ही रखोगे, तो आपको रेड कलर भी उतना ही दिखाई देगा जितना वायलेट दिखाई देगा. तो जब आपके पास वैक्यूम रहता है तो वैक्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कलर कितनी भी दूरी में रखे हो वो बराबर ही दिखाई देंगे. लेकिन अगर किसी मीडियम में हो तो मीडियम में क्या करता है? डिपेंड करता है किस में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेवलेंथ में. ओके, तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट. प्लीज़ नोट इट डाउन. सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू गेट इट नोट डाउन.
तो डियर स्टूडेंट, सपोज दैट आपके पास एक बीकर है, ओके और यहां से आप देख रहे हो, अंडरस्टूड, ये पूरा पानी से भर रखा। पानी को नीला बनाते हैं। ओके और पानी को नीला बनाते हैं और आपके पास सपोज दैट यहाँ पे कोई कटोरी रखी है आपने, ओके ये पानी की कटोरी रखी हुई है। अब आपको क्या होता है कि ये पानी की कटोरी हल्की सी थोड़ा ऊपर दिखती है, अपनी एक्चुअल हाइट पे नहीं दिखती, सॉरी एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखती आपको जो पानी की कटोरी है वो थोड़ी सी ऊपर दिखती है अपनी हाइट से। ओके वो मेले में भी जाते हैं ना, तो मेले में वो क्या करते हैं, एक बाल्टी में कटोरी रख लेते हैं, बोलते हैं इसके सिक्का डालो, इसके अंदर कॉइन डालो, तो वो अपनी एक्चुअल डेप्थ में दिखता ही नहीं है। तो आप जैसे कुछ आप सोचते हैं कि वो यहाँ पे है, आप उसके हिसाब से डालते हैं और वो फिर टारगेट आउट हो जाता है। ये आपके टीचर डे में स्कूल में गेम मैं ही लगाता हूँ उस गेम को, वो गेम लगता है तो उसमें आप क्या करते हैं, कॉइन डालते हैं तो अपनी उसमें एक्चुअल उसमें नहीं गिरता है। तो कैसे नहीं गिरता, देखो देखो लाइट आई इसमें, अंडरस्टूड। अब इससे लाइट हमारे पास वापस आएगी बाहर, कब, आंख पे, और जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर हमारी आंख पे आएगी तब जाके हमें ये दिखेगा। ये तो फिनोमिना पता है आपको, क्योंकि हमें कोई चीज़ कब दिखती है, जब उससे टकराने के बाद हमारी आंख पे लाइट आ जाए, अंडरस्टूड। तो इससे अब देखो इससे लाइट आ रही है, सपोज दैट इससे लाइट देखो इससे लाइट आ रही है, सपोज दैट इसको मैं ऐसे बना देता हूँ जरा ना, ओके इससे लाइट आ रही है, अंडरस्टूड। अब आपको पता है जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। आपको पता है जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो क्या होता है, इट्स शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके तो देखो ये कौन सा मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम, और यहाँ कौन सा मीडियम है, एयर, मीन्स रेयरर मीडियम। तो अभी क्या होगा, जो लाइट रेज आ रही है वो शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल से हट जाएगी। ओके तो नॉर्मल से हट जाएगी तो ये लाइट रेज कुछ ऐसी जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी। ओके कैसे, ये आपके पास नॉर्मल है तो ये क्या होगी, नॉर्मल से हट गई, इसने स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होना था लेकिन ये हट गई, इसको जाना ऐसे था इधर। ओके इसको जाना कैसे था, इसको जाना ऐसे था तो ये हट गई है, इसको जाना ऐसे था। अब देखो ये जो लाइन है इसको मैं पीछे मिलाऊंगा क्योंकि इसने तो मिलना है नहीं कहीं। ओके तो इसको मैं पीछे मिलाऊंगा यहां पे, इसको भी इधर मिलाऊंगा तो यहां पे मुझे ये दिखेगा, अंडरस्टूड। ये अपनी हाइट से यहां दिखेगा, तो जो ये हाइट है इसकी, ये हाइट इसको बोलते हैं एक्चुअल हाइट, अंडरस्टूड, ठीक है। हाइट बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे, ओके एक्चुअल डेप्थ, ओके। और जो ये वाली डेप्थ है इसको बोलेंगे अपरेंट डेप्थ, इतनी बात समझ में आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करता हूं डी से और इसको डिनोट करता हूं डी डैश से। अब मुझे डी डैश निकालना है कि मेरी जो अपरेंट डेप्थ है वो एक्चुअल में कितनी है अपरेंट डेप्थ। तो मैं कैसे निकालूंगा, उसका एक सीधे से फॉर्मूला है, डी डैश इज इक्वल टू
या इसको अच्छा एक बार पूरा लिख दो इसको, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन actual depth upon actual depth upon refractive index of the liquid। ओके, जिस लिक्विड में ये दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला अगर बनाऊंगा तो अपरेंट डेप्थ को किससे डिनोट किया, डी डैश से। ओके, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, डी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करता हूँ, एन से। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई एन। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मीन्स वो सी का जो है थोड़ा सा कॉइन जो है थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिखता है, तो यहाँ पे दिखेगा वो, जब पीछे आप लाइट मिलाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। अंडरस्टूड। तो इसको आप उतारेंगे फटाफट, इसके बाद मैं आपको थोड़ा इस पर कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपके पास। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करो। ये जो डेप्थ है ये आपके पास इस डेप्थ को मैं देता हूँ आपके पास 20 मीटर डेप्थ है। ओके, ये 20 मीटर है, जो एक्चुअल डेप्थ है आपके पास ये 20 मीटर है। ओके, तो और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लिखाया था मैंने, कितना लिखाया था, 1.33। ओके, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको पहले से लर्न होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लर्न करके ही रखने। ठीक है, तो 4/3 लिखाया हुआ या 1.33 कुछ ऐसे करके लिखाया हुआ। अंडरस्टूड। तो ये याद रखना। ठीक है, अब चलो ये दो चीज़ें आपको पता है, इसकी हेल्प से आप डेप्थ ये बताओ कितने मीटर ऊपर दिखेगा मुझे, इसकी कैलकुलेट करो। तो कैसे करो, सिंपल वैल्यू पुट करो, डी डैश इज इक्वल टू डी कितना है, एक्चुअल 20 है, अपॉन इसको 1.3 मत रखना, सीधा 4/3 रखो। ठीक है, 4/3। ओके, तो 4/3 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20/1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू डी डैश। ओके, तो 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15, तो डी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 मीटर। अंडरस्टूड। तो 15 मीटर कहाँ से लेना है, यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है कि ऊपर से नीचे की तरफ से लेना है, तो ध्यान रखना ऊपर से नीचे की तरफ लेना। ओके, तो ये दिखेगा आपको 15 मीटर पे, कितने पे दिखेगा, 15 मीटर पे। अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक सेम है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में ही है, और जो ये अब इसमें मैं एक चीज़ और दे रहा हूँ आपको। सपोज दैट ये जो डेप्थ है ये 17 मीटर है। ओके, और बताओ अपरेंट डेप्थ कितनी होगी इसकी, कैलकुलेट करो फास्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसको सेम है, डी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल कितनी 17 अपॉन एंड डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 4/3, तो 17/1 इंटू 3/4 ऐसे किया होगा आपने। ओके, तो 17 3 51 डिवाइड बाई 4, तो डी डैश तो कितना आ रहा था 12 कितना आ रहा था 12.75, तो 12.75 के अप्रॉक्स आ रहा होगा ये। ओके, मीटर। तो कहाँ से, ध्यान देना, ऊपर से नीचे ये आ रहा होगा 12.75। अंडरस्टूड। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सो डियर स्टूडेंट, इस समय जरा इस लिक्विड का जो है ना, इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस समय 2 लो। ओके, कितना लो, 2 लो, और इसको सेम रखो। चलो कैलकुलेट करो फास्ट, करो कैलकुलेट, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन, करो कैलकुलेट। सो डी डैश इज इक्वल टू 17/2, तो डी डैश इज इक्वल टू 8.5, आई थिंक 8.5 क्या मीटर, कहाँ से, यहाँ से नीचे। ओके, तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू रफ। ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और इसको नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी से 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके,
एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक पानी है, एक पानी नहीं, एक पानी मतलब पानी है, ओके, पानी एक तो होगा नहीं, ये पानी है, ओके, ये पानी है, और ये आपके पास मछली है, ये आपके पास मछली है, ओके। यहाँ पे कुछ चिड़िया है, ओके, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ओके। यहाँ पे एक चिड़िया है, ये बर्ड है आपके पास, और ये फिश है, ओके। तो इसमें आपने क्या देखना है, सपोज दैट यहाँ से लेके और जो यहाँ तक की डिस्टेंस है मछली की, जो एक्चुअल डिस्टेंस है मछली की, ना एक्चुअल नहीं, इधर ही तक मानोगे, यहाँ तक, ये 40 मीटर है, ओके, और पानी से लेके यहाँ तक की जो है ये 20 मीटर है मछली की, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और ये हमारा कोई पक्षी है, ठीक है। तो पक्षी ने इसको देखना है और इसने इसको देखना है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को देखना है। तो जब ये इसको देखेगा तो क्या होगा, ये इसको देखेगा तो क्या होगा, देखो, जब ये इसको देखेगा तो ये इसको अपनी हाइट से थोड़ा ऊपर दिखेगी, क्लियर, आई बात समझ। लेकिन जब मछली इसको देखेगी तो मछली को ये दूर दिखेगी, आई बात समझ। जब आप पानी के अंदर जाओ और बहुत नीचे, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना। तो पानी के अंदर आप गए, तो पानी के अंदर जैसे ही गए तो पानी से अगर आप चश्मा पहन के ऊपर किसी को देखेंगे तो वो चीज़ हमें दूर दिखती है, अपनी एक्चुअल जो हाइट होगी उसकी उससे दूर दिखेगी। लेकिन अगर बाहर वाला हमें देख रहा है तो वो क्या दिखेगा, नज़दीक दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? कैसे समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आते हैं तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो लाइट रे शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। तो ये आप तो इसको कैलकुलेट करो, सेम फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई एन। तो इसका आपको वाटर है तो वाटर का आपको पता ही है कितना होता है, 4/3 या 1.33, ओके। तो कैलकुलेट करो जरा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये 20 आपने सीधे क्या किया होगा, सीधे इसके साथ इसको ऐड कर दिया होगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना इसको। अब ये 20 मीटर है तो पहले तो इतना निकालो कि ये कितनी ऊपर दिखेगी, पहले ये दिखाओ कि ये कितनी ऊपर दिखेगी, अंडरस्टूड। तो ये कितने ऊपर दिखेगी, सो आपको पता है डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन। तो डी डैश इज इक्वल टू डी कितना है, एक्चुअल कितना है 20 इंटू, इसको 20/1 लिख सकते हैं, अपॉन एन कितना है 4/3। तो डी डैश इज इक्वल टू 20/1 इंटू 3/4, ओके। 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15। तो डी डैश इज इक्वल टू 15 मीटर, ओके। तो ये एक्चुअल से कितना दिखे, ये ऊपर से 15 मीटर दिखेगा, ऊपर से 15 मीटर, मतलब कहाँ, ये ऊपर से 15 मीटर ऊपर दिखेगी आपको, 20 मीटर नहीं दिखेगी, ओके। सो डियर स्टूडेंट, तो ये 15 निकल गई। अब 15 के साथ आप क्या करोगे, 40 ऐड कर दोगे, तो आपकी इसकी जो टोटल डेप्थ निकलेगी, मतलब अपर एंड डेप्थ बोलेंगे उसको, अपर एंड जो डेप्थ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 40 + 15, तो कितना आ गया 55 मीटर। तो ये दिखेगा, इसको कितनी दूर दिखेगा, ये 40 to 60, टोटल तो 60 था ना, पर दिखेगा कितना इसको 55। प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और आपके पास, अभी तो चिड़िया देख रही थी इसको, तो ये 55 पे दिखा, अब मछली देख रही है इसको, निकालो जरा कितना निकलेगा, डू फास्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसको कैसे निकल, ध्यान रखना कि अब ये जो 20 मीटर है ये आपको 20 नहीं दिखेगा अब, क्योंकि ये बाहर देख रहा है ना, तो ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 20 से ज़्यादा कैसे आएगा, इसको 20 से ज़्यादा लाना है, तो कैसे लाना है, या तो तुम सीधे सोचो कि 20 से ज़्यादा आएगा तो कैसे आएगा। तो आपको पता है डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन। तो अब क्या करना है, ये डी निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो डी डैश इंटू एन इज इक्वल टू डी। तो डी डैश कितना है आपके पास 20 इंटू 1.5 नहीं, 4/3 तो 24 जा 80/3।
तो ये आएगा तुम्हारे पास 26.67 आई थिंक सपोज इट। ओके, तो ये आ गया। अब इसको ये जो 20 थी ये 20 नहीं होगी, अब ये कितनी हो जाएगी 26.6 या 7 मान लो इसको 26.7। अब इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो कितना होगा 40 प्लस 26.7 तो कितना होगा 4 to 6 66.7। देखो आ रही है 60 से ज़्यादा आ रही है, 20 प्लस 40 प्लस 20 60 से ज़्यादा आ रही, तो अब ये ज़्यादा दिखेगा, इसको ये ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा दूर दिखेगा। अंडरस्टूड? तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका। इस समय मैं टर्म्स में नहीं दूंगा आपको, ठीक है, इस समय मैं एक्स वाई में दूंगा आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए। ये फिश है और ये आपके पास बर्ड है। ओके, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये y है और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये x है। ओके, तो अब मुझे दोनों बताओ, एक तो ये देख रहा है इसको और एक बार ये देख रहा है इसको, बताओ क्या फॉर्मूला होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने तुमको देखा, अभी इसने इसको देखा, अंडरस्टूड? तो इसने इसको देखा तो इट मीन्स जो इसकी जो x है ये घट जाएगी, और ये घटेगी कब आपको पता है, d डैश इज इक्वल टू डी बाई एन, ये आपको पता है। तो इसमें क्या होगा, d कितना है, जो आपकी डेप्थ है वो कितनी है x बाई एन। इतनी बात समझ आ गई? तो ये x बाई एन आपका निकल गया। अब इसके साथ ये वाली ऐड हो जाएगी तो x बाई एन प्लस वाई, तो ये तो आपकी निकल गई। कब निकली, कब निकली, कब निकली, कब निकली, कब निकली, जब हाँ, जब चिड़िया देख रही है इसको, जब चिड़िया इसको देख रही है। अब चिड़िया ने इसको उल्टा देखना है, तो चिड़िया ने इसको उल्टा देखना है, इट मीन्स जो ये x है ये इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये x है ये इंक्रीज होगा, और इस x को मुझे बढ़ाना है, तो इस x को मैं कैसे बढ़ाऊंगा, आपको पता है d डैश इज इक्वल टू डी बाई एन। ओके, अब मुझे ये d निकालना, तो इसके मल्टीप्लाई इधर करूंगा, d डैश इंटू एन इज इक्वल टू डी। ओके, तो मीन्स, और यहाँ पे d डैश कितना है x इंटू एन। ओके, तो ये निकल गया। अब इसके साथ क्या होगा, आपके पास y ऐड हो जाएगा। ओके, तो एक्स एन प्लस वाई, ये आपके पास निकल गया। तो दो फॉर्मूले निकल गए। ये कब देखा, एक तो ये 1 था और ये 2 था, तो ये तो 1 से 2 के लिए है, जब 1 2 को देख रहा है। ओके, और ये कब के लिए है, जब 2 1 को देख रहा है। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू रफ। ओके, सोलह सोलह काल की तुझसे कदू जाना तो करनिया, तोला तोला साल गया नस हो कदू जान तो करनिया। एक क्वेश्चन और, इसमें क्या पूछूं मैं आपको, अच्छा ठीक है, आपके पास कलर है VIBGYOR विब्योर। ओके, आपने इसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया। ओके, आपने इसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया। अब ग्लास का स्लैब जैसे ही आपने रखा और आपने इसको ऊपर से देखा, तो थोड़ी देर बाद आपको कैसे दिखेगा, तलक तलक साल गया सूक दो जान तो करनिया। आपको ऐसे दिखेगा, क्यों दिखेगा ऐसे, इसका रीज़न बताओ जरा मुझे कुछ। देखो, वायलेट जो है आपको सबसे कम उसमें दिखेगा हाइट में, और जो रेड है वो मैक्सिमम हाइट में दिखेगा। ऐसे क्यों, बताओ जरा, कोई बता सकता है इसका आंसर, सोचो जरा। सो डियर स्टूडेंट, ये ऐसा क्यों दिखेगा, देखो
रेड तो अपनी जगह से रिफ्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि जो रेड कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। अंडरस्टूड? आपको पता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो रेड की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है, इसलिए वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है, इसलिए वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होगा, तो वो अपनी एक्चुअल उसमें दिखेगा जहाँ पे रखा था। ये थोड़ा सा बदमाश है, ये ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये जब रिफ्रैक्ट हो गया तो ये आपको अपनी उससे कम दिखे। जैसे देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई एन, और ये आपकी क्या है? अपर एंड डेप्थ। तो आपको पता है ये दोनों, ये डी डैश इज इक्वल टू 1/n। देखो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? इसका। अंडरस्टूड? इसलिए इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अपना आप ही। सो ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डी डैश है वो 1/n है। तो अगर आपका डी डैश बढ़ेगा तो n घटेगा, और डी डैश घटेगा तो n बढ़ेगा। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बच्चे तो अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है देखो। एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ओके। सेकंड है इसका आंसर लेस डेप्थ फील्ड, लेस डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इन फील्ड बकेट, ओके। ये भी रिफ्रैक्शन। और इसमें लिख सकते हैं हम क्या, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो ये फिनोमिना सारे रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, ओके। ये एग्जांपल नोट करने हैं आपने। और एक है बेंडिंग ऑफ पेंसिल inside the वाटर ग्लास, है ना। ये आप ऐसे पेंसिल डालते हैं तो ये ऐसे दिखती है आपको पेंसिल, सॉरी ऐसे नहीं, जो ऐसे डालते हैं तो आपको ऐसे टूटी हुई दिखती है पेंसिल। अंडरस्टूड? तो ये क्यों मुड़ी हुई दिखती है? तो ये सब किसके कारण होते हैं? रिफ्रैक्शन के कारण। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो आई होप यू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हाट आई टॉट यू और व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। हमने क्या क्या चीज़ें सीखी वो आपको पता ही, इस वीडियो को देखना। और मेन चीज़ ये है कि नोट्स बनाने मत भूलना। अगर नोट्स बनाओगे तो हमारी दिमागें उन्हीं चीज़ को याद रखती हैं जिसको हम लिखते हैं, ओके। तो नोट्स बनाओ, मेरे लिए नहीं कि मैं सर को भेजूंगा तब जाके आप जो है नोट्स बनाएंगे। अपने लिए नोट्स बनाओ, ओके। अपने लिए नोट्स बनाओ और वो आपके लिए बेनिफिट है। तो ये अच्छा भी है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका दिमाग उसको सेव करेगा। और इन फ्यूचर देखो वीडियो इसमें कम से कम पता नहीं कितनी वीडियोज़ हैं, और अगर आप इन फ्यूचर बोलेंगे कि नोट्स क्या बनाऊंगा, वीडियो देख लूँगा, तो वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ओके। तो अगर आप नोट बनाए होंगे तो आप वीडियो नहीं भी देखेंगे तो आप नोट से ही समझ जाएंगे कि हाँ मैंने ये तो आपके दिमाग में अपना आप भी वो हो जाएगा। तो अच्छे से करो, मेहनत करो, और ठीक है, दगाबाजी मत करो। किससे दगाबाजी करोगे? मुझसे, अपने से, या पेरेंट्स से, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मारने, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, ओके।